अनंत को खुशी शांति मिलता है। लेकिन एक बात रखता हूं, देखिए यीशु कहता है, यूहन्ना 14 उसका 27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। क्या? अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है व्यभिचार में खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। जैसे संसार देता है चोरी करने से खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। जैसे संसार देता है मूर्ति पूजा करने से खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। मैं देता हूं खुद का शांति। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्यों कहा यीशु यहाँ, क्यों कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? बड़े ध्यान से देखना, इधर मैं एक बात को क्या समझाता हूं आपको। कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्या करता हूं? मैं खुद का शांति में तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे संसार खुशी देता है ना, तुम मेरे से नहीं पाएगा, इसीलिए तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। हालेलुया। समझे ना बात को? यीशु क्या कह रहा है? जैसे संसार देता है उसी संसार को मेरे से तुम पाओगी, ऐसे शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं, इसलिए तुम्हारा मन को व्याकुल ना हो और तुम ना डरे। वो शांति मेरे से तुम नहीं पाएगा। जिस शांति तू संसार से देख रहा है, संसार कर रहा है ना, वो शांति तू नहीं पाएगा, मेरे से तू नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हारा मन को व्याकुल ना कर। हालेलुया। देखते रहिए, आज सिर्फ 5 मिनट देखते रहिए। कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्यों कह रहे हैं? अब देखते हैं, देखिए आखिरी आ गया। देखिए तो आप सोचते होंगे, ठीक है ना, आप सोचते होंगे तेरा क्या जा रहा है? मेरा इतना सख्त कहना आपको ये सारे कामों से, ये सारे विषय को बताना, तो आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि तो आप तेरा क्या जा रहा है? तेरा क्या जा रहा है? मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा सब कुछ है, मैं जैसा करूं। तेरा क्या जा रहा है? मैं कुछ भी करूं, तेरा क्या जा रहा है? जो जिसका जीवन ऐसे काम में फंसा है, ये सवाल वही करेगा। तेरा क्या जा रहा है, वो सवाल यही करेगा। जिस कामों में जो फंसा है ना, वही करेगा ये सवाल। तो कहता है तो आप सोचते होंगे तेरा क्या जा रहा है? मैं जो कुछ भी करूं, तेरा क्या जा रहा है? लेकिन देखिए मेरे प्यारों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दंड से बचे। ये जो दंड है ना, यहां से बचे। मैं इसलिए आपको इतना सख्त कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको बचाना चाहता हूं कि ये दंड से बचो। आज इतना देख रहे हैं, उस दिन ना ये जगह में गलती से भी आ गए। इतना भयानक दर्द। आज तो कहते हैं ना लोग कि संसार से परमेश्वर मुझे तूने क्यों रखा है? इतना दुख मैं सहने नहीं पाऊंगा, मुझे उठा ले। बेटा तू संसार का दर्द तू सहने नहीं पा रहे हो, तो यहाँ का दर्द सहने पाओगे? उस दिन आपको स्मरण आएगा, भला होता मैं परमेश्वर की ओर मेरा मन को लौटा कर ले आता। भला होता वो भाई कह रहा था, उस दिन मेरा पास समय था, उस दिन मेरा पास टाइम था। अगर उस बातों को मान लेता तो इतना भयानक दर्द में नहीं पड़ता। हालेलुया। कहते हैं कि आज मैं क्यों कह रहा हूं, ये मुझे मत कहो कि मुझे क्यों कह रहे हो। जितना जल्दी हो सके मेरे प्यारों, यूट्यूब फेसबुक वालों को भी जितना जल्दी हो सके, अब जो यीशु पसंद नहीं करता है वो कामों से निकल जाओ। एक वचन रखता हूं, उसके और समाप्त करेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 14 उसका 10 में लिखा जाता है। तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जाते हैं ना, शुद्ध नीरी शुद्ध कहता है। तो वो परमेश्वर का
सॉरी, प्रकोप की नीरी मदिरा, मदिरा अल्कोहल जानते हैं ना, मदिरा। तो कहता है नीरी मदिरा शुद्ध जो उसके क्रोध के कटोरा में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने, पवित्र देखिए ना, लिखा गया ना, पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने यीशु, स्वर्ग दूतों यीशु, मेमने यानी यीशु और मेमने के सामने आग और गंधक की पीढ़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीढ़ा में पड़ेगा। किसके सामने? दूतों के सामने और परमेश्वर का बेटा यीशु के सामने पड़ेंगी। यहाँ आज अगर कहते हैं ना कि आज अगर इस बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे प्यारों यहाँ आ जाएंगे, ये पक्का होगा। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं आज प्यार कर रहा हूं। प्यार के विषय में ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, मैं आज प्यार कर रहा हूं, मैं लड़का को क्या करता हूं? प्यार करता हूं। ठीक है, मैं लड़का को क्या करता हूं? प्यार करता हूं। लड़की कहता है, मैं लड़का कहता है मैं लड़की को क्या करता हूं? प्यार करता हूं। करते हैं प्यार। तो देखिए मेरे प्यारों, आप सोचते हैं कि मेरा पास समय है। क्या है? मेरा पास समय है, मैं सुधर जाऊंगा, मैं लौट के आ जाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए मेरे प्यारों, बेविचार मीठा जहर है। दिमाग को देखते हैं ना, लकड़ी को ऐसा खाएगा आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 करके क्या करता है? लकड़ी को चूर करता है। तो आज ऐसे कामों में हम सोचते हैं कि मेरा पास क्या है? समय है, टाइम है, और मैं इस सब को काम को कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, परमेश्वर में लौट लूंगा। लेकिन आज तो मुझे करने दे, आज परमेश्वर ये सब काम को मुझे करने दे। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा पास टाइम नहीं है, नहीं है तेरा पास टाइम। यहां से जब यहां आने तक अगर परमेश्वर बीच में आ गया तो फंसेंगे या निकलेंगे? फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं अभी इतना सा समय ना, ये 60-70 साल एक इंसान का जीवन में दिया गया है, मतलब समय दिया गया है, उसमें से जल्दी यीशु को अपना जीवन समर्पण करो, नहीं तो ये स्पष्ट होगा यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। इसलिए आज विषय क्या कहा यीशु क्या कहा? जिस काम को मैं पसंद नहीं करता, क्या आज तुम करते हो? करते हो तो समय है बेटा, तू लौटा। करते हो, समय है बेटी, लौटा। अगर नहीं आते हो तो वो आग और गंधक में पड़ जाओगे, क्योंकि कभी कीड़ा नहीं मरता, कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझता, आपका आंसू कभी नहीं सूखेगा, इतना भयानक दर्द होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज जो हम यीशु को जानते हैं, इसलिए यीशु जिस कामों का भी देखें, जिस कामों को मना किया यीशु ने, उस कामों को मुझे और आपको पूरा बिल्कुल ही त्याग देना है, त्यागना है, छोड़ना है। आज नहीं हो रहा है मेरे से, कहते हैं ना लोग, जितना कोशिश करता हूं नहीं हो रहा है, होगा, क्यों नहीं होगा? यीशु का सम्मुख में कौन सा काम नहीं हुआ? मुर्दा उठ गया, अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा। यीशु का बातों को सुनकर लोगों का मन पिघलने लगा, दिल पिघलने लगा। पतरस जब प्रचार कर रहा था तो लोगों का इतना पापमय जिंदगी में जीवन जीने वाला व्यक्ति का वो दिल पिघल गया। तो हम भी तो इंसान है कि नहीं? हम भी तो इंसान है। अगर विश्वास करेंगे तो एक सब कम होगा, होगा कि नहीं? होगा। तो मेरे जीवन में नहीं हुआ, अवश्य क्या परमेश्वर, विश्वास होना चाहिए परमेश्वर से, यीशु से क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि इसी वजह से मेरा दोस्त छोड़ देगा, थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि इसी वजह से मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देगा। इतना सा भी चिंता मत करिए। आपके लिए ऐसा लड़का रखा है, आपके लिए ऐसा लड़की को रखा है, आनंद से उसके साथ जीवन बिताओगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमको निकलना है, हमको छोड़ना है वो बातों को। अगर नहीं करते हैं तो हम उस नरक में आएंगे,
उस दिन हमको ये बातें सब स्मरण आया। इतना कह रहा था भाई, इतना समझा रहा था, लेकिन मैंने इतना सा भी समझने के लिए कोशिश नहीं की और शारीरिक सुख और शांति में पड़ गए। शारीरिक शांति खुशी के लिए आप नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। इसलिए आइए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो कि आज हम दर दर भटकते हैं, दर दर घूमने लगते हैं कि परमेश्वर आज इस खुशी के